देख के खान साहब को लगा कि इन्हें भी भेजा गया है। आप खुद बताए ना कि जब मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं एक आम पार्टी वर्कर हूँ, मुझे किसने भेजा है ये मुझे भी पता नहीं है। मैं जब दोबारा वापस आई हूँ तो एकदम मुझे इशारा किया गया कि आप इधर आए, रजिया सुल्ताना आप इधर आए। तो मैं वहाँ, किसने इशारा किया आपको? वकील खड़े थे, किसी ने बीच में से मेरा नाम लिया कि आप गौर थे उसके अंदर? जी जी 5-6 लोग खड़े थे और उसमें बैरिस्टर गौर थे सामने? हाँ जी, वो मेरा इंतजार कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें। तो मैंने सवाल किया कि क्यों? कहते हैं आपका नाम है मुलाकात के लिए। तो खान साहब ये ही बात कर रहे थे, ज्यादा काफी परेशान थे कि उनकी फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, उनके बच्चों से फोन पे बात नहीं हुई और उनको प्रॉपर जो मुल्क के हालात हैं उनके मुतल्लिक नहीं बताया जा रहा। आप कह रही हैं खान साहब को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था अंदर? हाँ जी, मुल्क के हालात हैं उनके मुतल्लिक नहीं बताया जा रहा। आप कह रही हैं खान साहब को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था अंदर? हाँ जी, मैं सुन रही थी कि वो काफी इसी बात पे नालान, मुझे कोई खबरें नहीं आ रही, कोई अखबार पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, मुझे किताबें नहीं मिल रही। हमारे लोगों के लिए समझने की बात है कि जेल इंतजामिया किस तरह की सियासत कर रही है। वो यही तो बात है कि जिन लोगों से उनको डर है उनको जाने नहीं दे रहे। वो अपने आप को कोर्ट के सामने ये प्रूफ करना चाहते थे कि जी हमने मुलाकात भी करा दी, 6 लोगों को भी भेज दिया। कि उस वक्त जो होना चाहिए था, जब हमारी गाड़ी को उन्होंने हमें अरेस्ट करके गाड़ियों में डाला था और हमें लेकर गए थे, तो हमारे वर्कर्स पहुंचे थे ना मार्की में, तो बाकी लोगों को भी पहुंचना चाहिए था। तब लोगों को क्यों याद नहीं था जब वो लियाकत बाग मेरे साथ पहुंची? तब लोगों को क्यों याद नहीं था जब वो डी चौक पर मेरे साथ शेल खा रही थी? तब लोगों को क्यों याद नहीं था 26 नवंबर को उनका बेटा यहाँ ICU में पड़ा हुआ था और वो मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है। उसके बावजूद मैं लोगों को सिर्फ इतना कहलाना चाहती हूँ, उनके जाने के ऊपर अगर कोई भी सियासी वर्कर जाते तो सियासी वर्कर के खान से मिलने के ऊपर सबको फख्र होना चाहिए। सारे मेरे इधर स्क्रैच के साथ इस वक्त नील के निशान है, तो मैं तो इनके खिलाफ एप्लीकेशन में जा रही हूँ। जब हमें अलीमा आपा की खैर खबर की रिपोर्ट आई तो हमने उसका इख्तिताम रैली के ऊपर किया। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, मेरा फ़ोन टूट चुका था, मैं ये पहले नहीं देख सकी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ पर हुआ है, हम तो हर एक के लिए बात करते रहे, किसी भी खातून पे जुल्म हुआ, मेरे साथ कितना जुल्म हुआ, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की। अगर मैं इतना ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि अपनी मर्जी के डॉक्टर से मेडिकल करवा ले, इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि आपने एक चीफ ऑर्गेनाइजर को मैन हैंडल कराया। इसके बाद आकर थीफ मिनिस्टर कम से कम रोना नहीं रोएगी और उसकी कनीजें हमारे आगे रोना नहीं रो सकती। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। बहुत से सवालात हमारे जहन में थे जब हम लोगों ने सुना कि खान साहब से एक रैंडम खवातीन जाके मिली हैं, तो हमारा उस दिन को बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ थी कि हम लोगों ने इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए, बहुत लोगों ने बातें की। आज वो खातून मेरे साथ मौजूद हैं, एक कन्वेंशन थी जिसमें वो मुझे मिली हैं, तो मैंने इनका पीछा नहीं छोड़ा। मैंने कहा आज आपसे बात करके रहूँगा, वो सवालात जो आपके उनसे हमारी वालदा से करेंगे, हमारी वालदा ही हैं। तो मैम सबसे पहले तो ये बताइए कि खान साहब से मुलाकात आपकी हो गई, ये कैसे मुमकिन हुआ कि आपकी मुलाकात खान साहब से हुई? ये तो माजरा क्या था? भी पता नहीं है कि कैसे हुई है, क्योंकि मैं गई हूँ इजहार यकजहती के लिए आलिया हमजा के साथ। हम वहाँ एंटर हुए हैं तो पुलिस वालों ने, चौकी पे जो इंचार्ज था, उन्होंने हमारे से हमारे नाम पूछे और ये कहा कि आप बाहर तो दफ़ा 144 लगा है, आप यहाँ क्यों आई हैं और आपका नाम क्या है? तो मैंने अपना नाम बताया, उसके बाद मैंने अपना शहर बताया कि मैं लाहौर से आई हूँ। तो फिर हम 2-2.5 घंटे वहाँ चौकी में ही बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे। तो पीछे आपा अलीमा वगैरह को रोक लिया गया था, काफ़ी परेशानी थी, काफ़ी टेंशन का माहौल था। इस हद तक हालात कशीदा थे कि मैं प्यास लग रही थी, 2-2.5 घंटे बैठे हुए हो गए थे। तो मैं पानी लेने के लिए गई हूँ तो बाहर पुलिस ने सारी शॉप्स भी बंद करा दी थी। फिर 15-20 मिनट रुकने के बाद दोबारा से मेरे साथ जो टीम बैठी थी उनको प्यास लग रही थी, तो मुझे सब ने कहा कि बाहर से कोई पानी का बंदोबस्त करें। हम गए हैं तो उन्होंने अडयाला के बाहर काफ़ी दूर तक शॉप्स बंद करा दी थी कि हमें पानी भी नहीं मिल रहा था, बाकी चीज़ें तो आप छोड़ें। मैं जब दोबारा वापस आई हूँ तो एकदम मुझे इशारा किया गया कि आप इधर आएँ, रजिया सुल्ताना आप इधर आएँ। तो मैं वहाँ, किसने इशारा किया आपको? वकील खड़े थे, किसी ने बीच में से मेरा नाम लिया कि आप गौर थे उसके अंदर? जी 5-6 लोग खड़े थे और उसमें बैरिस्टर गौर थे सामने? हाँ जी, वो मेरा इंतजार कर रहे थे, मुझे उन्होंने बुलाया, मैं वहाँ पहुँची हूँ तो उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ चलें। तो मैंने सवाल किया कि क्यों? कहते हैं आपका नाम है मुलाकात के लिए। मैं क्या, मेरा नाम किसने दिया है? क्योंकि मुझे तो नहीं पता, मेरा नाम तो किसी ने नहीं दिया, मैं तो एक आम वर्कर हूँ PTI की, तो ना मैं कोई सियासतदान हूँ, ना मैं किसी ओहदे पे
पे हूँ। जब मेरा नाम गया तो मैं पहले तो हैरान हुई हूँ, लेकिन वो लम्हे कुछ इस तरह के थे कि खान साहब का नाम सुनते ही मुझे हुआ कि जाऊँ तो सही। देखिए हम भी होते तो मैं जाते, कोई बिल्कुल फैसला नहीं कर पाई कि मुझे वापस जाना चाहिए या आगे, क्योंकि अगली टीम रेडी थी, जो जिनके नाम थे ना 5 जेंट्स के, वो तैयार खड़े थे, मैं उनके साथ चल पड़ी हूँ। रास्ते में मैंने अपने हाथ से मोबाइल और कुछ चीज़ें वापस भेजी हैं एक बंदे के हाथ के, वहाँ पे आप बाहर नादिया खट्टक या आलिया हमजा को दे दीजिएगा। अंदर गई हूँ, काफ़ी उन्होंने मेरी तलाशी ली है। उसके बाद मेरे से पहले वो 5 वकील एंटर हुए हैं, तो खान साहब ये ही बात कर रहे थे, ज़्यादा काफ़ी परेशान थे कि उनकी फैमिली से मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही, क्योंकि एक महीने से ज़्यादा टाइम हो रहा है कि खान साहब की उनकी बहनों से मुलाकात नहीं हुई, उनके बच्चों से फ़ोन पे बात नहीं हुई, और उनको प्रॉपर जो मुल्क के हालात हैं उनके मुतल्लिक नहीं बताया जा रहा। आप कह रही हैं खान साहब को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा था अंदर? हाँ जी, अंदर उनको खाना भी शायद सही नहीं दिया जा रहा। मैं सुन रही थी कि वो काफ़ी इसी बात पे नालान थे कि भाई खाना सही नहीं मिल रहा और मुझे कोई खबरें नहीं आ रही, कोई अखबार पढ़ने के लिए नहीं आ रहा, मुझे किताबें नहीं मिल रही। यही चीज़ें मैंने सुनी हैं, और 5-6 लोगों की मुलाकात के बाद आखिर में मैं गई हूँ और मैंने अपना नाम बताया और अपना काम बताया कि मैं आलिया हमजा के साथ काम करती हूँ। आलिया हमजा और का मैं नाम सुन लाहौर के उन्होंने से क्या आई। कहा फिर? वो बहुत खुश हुए हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि उनको पैगाम दें कि मैं आपके काम से बहुत खुश हूँ, और मुझे भी उन्होंने यही कहा है कि आप उनके साथ काम करती। मैंने बस अपना नाम बताया और अपना काम बताया, उसके बाद मैं बाहर आ गई और टाइम ख़त्म हो चुका था मुलाकात का। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे आपका। मैं लकी हूँ, मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार आप हूँ। आलिया आपा से भी लकी हैं, आप चली गई। सोच भी नहीं सकती छेड़े थे वहाँ पर, तो सारे मेरे से छेड़े थे, मैंने क्यों? आपको ये देखें, आपसे भी लकी थे, चले गए। जी, असल में ये सवाल जेलर साहब से होना चाहिए था, क्योंकि उस दिन वकला की मीटिंग थी, कोई पॉलिटिकल मीटिंग तो थी ही नहीं, और हम तो इजहार यकजहती के लिए गए थे अलीमा आपा के साथ। जो वहाँ पर बात हुई, मतलब मुझे, हम वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जेल इंतज़ामिया से लड़ रहे हैं, हम उन पर कंटेम्प्ट लगाने लगे हैं कि जी आपने ये क्या किया है, आपने जिस तरह से लोगों को पिक एंड चूज़ किया है, इस पर तो उनके अगेंस्ट कंटेम्प्ट लगेगी। मैं, मिशाल, नसवाना साहब, नियाजी साहब, हमारी वहाँ पर इतनी उनके साथ लड़ाई हुई है जेल इंतज़ामिया के साथ, और हमने उनको सिर्फ इतना कहा है कि आपको लिस्ट जो आती है आप उसके आगे पीछे कैसे कर सकते आपको हैं। मारा भी था पुलिस वालों ने, और आपके हाथ भी कोई खून निकल रहा था, हमने देखा था। जी, हाथ तो उस वक्त इतना खून निकल रहा था कि समाविया बेचारी के तो सारे कपड़े वो हो गए थे। बाकी उन्होंने जिस तरह से, मैं तो अभी भी आप देख रहे हैं जूता नहीं पहन पा रही, मैंने इरफान अलवी साहब को भी कहा है कि मेडिकल कराएं, क्योंकि सारे मेरे इधर स्क्रैच के साथ इस वक्त नील के निशान हैं, तो मैं तो इनके खिलाफ एप्लीकेशन में जा रही हूँ। आपको लगता है कि जैसे अलीमा आपा को मिलने नहीं दिया, अगर दोनों बहनों ने कहा जी हम भी नहीं मिलेंगे, उन्होंने एक बड़ा एक जुर्रत का मुजाहरा किया, लेकिन वहाँ पर जब बैरिस्टर गौर साहब को कहा गया कि सलमान अकबर राजा ने कहा कि जी हमने मिलना नहीं है, तो बैरिस्टर गौर मिलकर आ गए, उन्होंने ऐसा कोई जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया। आपको क्या लगता है? मैं एक बात आपको बताऊं, उस दिन क्या हो रहा था, उस दिन का नज़ारा मेरे सामने था ना। वहाँ पर नाके तो हर जगह लगे थे, पुलिस तो हर जगह मौजूद थी, हमारे जितने भी लॉयर्स आए हैं कोई भी अपनी गाड़ी में तो वहाँ नहीं पहुँचा, सब कोई मतलब मास्क पहनकर, हम भी जिस तरह से पहुँचे, जिसके ऊपर उन्हें 2 SHO सस्पेंड कर देने पड़े कि जी आलिया हमजा यहाँ पहुँची कैसे अडयाला के अंदर। तो सब लोग, कोई रक्शे पर पहुँचा है, कोई चिंची पर पहुँचा है, कोई सुजुकी में ढक छुप कर पहुँचा है, कोई मोटरसाइकिल पर पहुँचा है। देखें वहाँ जो लोग उस वक्त मौजूद थे, मुझे उन्होंने नहीं भिजवाना था उन लोगों में से, मिशाल यूसुफजई को उन्होंने नहीं भिजवाना था उन लोगों में से। ये हमारे लोगों के लिए समझने की बात है कि जेल इंतज़ामिया किस तरह की सियासत कर रही है। वो यही तो बात है कि जिन लोगों से उनको डर है, उनको जाने नहीं दे रहे, वो अपने आप को कोर्ट के सामने ये प्रूफ करना चाहते थे कि जी हमने मुलाकात भी करा दी, 6 लोगों को भी भेज दिया। यही मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, बार बार लोगों को ये बताना चाहती हूँ। जब वहाँ पर न्याजुल्लाह न्याजी साहब ने और मिशाल ने ये कहा कि वो तो उनके साथ काम करती हैं, आपने उनको भेज दिया, आलिया हमजा को आपने भेजे, तो उन्होंने कहा जी उनके नाम के ऊपर कांटा लगा हुआ है, हम उनको अंदर नहीं जाने दे सकते। अब मुझे ये बात बताएं, जेल इंतजामिया लोगों को भेज रही है, उसमें पीटीआई का क्या ताल्लुक है? मेरा तो ये सवाल है ना। आपने जुर्रत का मुजाहरा, आप लाहौर से गई, आपने जाके वहाँ पे रैली की, क्या इस्लामाबाद में या पीटीआई की और किसी में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो जहाँ के वहाँ पर खड़ा हो जाता या वहाँ पे जाके धरना ही दे देता या वहाँ जाके कोई रैली करता? आप लाहौर से गई और आपने वहाँ पे रैली की पूरी, और जेल के बाहर, अडयाला के बाहर, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ऐसा कोई पीटीआई में नहीं था कि देखिए मैं आपको बता दूं,
हम जब मार्की में इन्होंने हमें फेंका है तो उसके बाद मैं तो एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराने लगी थी बाहर से। जब ये सारे लोग आए इन्होंने मुझे आकर बताया मीडिया तो अभी भी बाहर मौजूद है, तो मैंने मीडिया से उसी वक्त प्रेस टॉक की और हमारे जितने लोग वर्कर्स थे वो तब भी वहाँ पर इसीलिए बैठ गए कि अगर अभी भी हमें कहा जाता है कि हमें अडियाला जाना है तो हम जाएंगे। और वो आपने देखा है जब हमें अलीमा आपा की खैर खबर की रिपोर्ट आई तो हमने उसका इख्तिताम रैली के ऊपर किया। देखिए मैं सिर्फ इतना समझती हूँ कि उस वक्त जो होना चाहिए था जब हमारी गाड़ी को उन्होंने हमें अरेस्ट करके गाड़ियों में डाला था और हमें लेकर गए थे तो हमारे वर्कर्स पहुँचे थे ना मार्की में, तो बाकी लोगों को भी पहुँचना चाहिए था। बाकी लोगों से गिला कर रही हैं आप या उनको? मैं किसी से गिला नहीं कर रही, ना मैं किसी को गलत कह रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ मैं यहाँ पर आगा आपके सामने मैं कुछ लोगों को क्रेडिट देना चाहती हूँ। मैं 12:30 से अडियाला के अंदर थी और आज मैंने ये चेयरमैन साहब को भी यही बात बताई है, मैं 12:30 बजे से अडियाला के अंदर थी और आपको पता है कि वहाँ कोई सर्विस नहीं आती, लेकिन माशाल्लाह जो मेरी कोऑर्डिनेटर्स थी और मेरी टीम थी, मैं क्यों इनके ये जो इधर बैठी हुई हैं मैं क्यों इनके ऊपर फ़ख्र करती हूँ? मैं इसलिए इनके ऊपर फ़ख्र करती हूँ कि इनके पास ऑर्डर्स थे, इनको पता था, इनको यहाँ तक पता था कि अगर मैं अरेस्ट हो गई तो आपने क्या करना है। और आप ये देखें कि उन्होंने अकॉर्डिंगली प्लान किया। ग्रुप्स में सिर्फ ये कहा गया कि जी चीफ ऑर्गेनाइजर साहब आप ये फैसला करेंगी, ये भी नहीं किसी ने पूछा। और ये लोग इनको पता था, हमारे मैसेजेस तैयार थे, फौरी तौर पर इस टीम ने वो मैसेजेस चलवाए, लोगों को उस जगह पर पहुंचाया। और देखिए ये क्रेडिट जाता है जिन लोगों को देना चाहिए उनको मैं देना चाहती हूँ। दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारी जो टीम्स रीजन्स के साथ कॉन्टैक्ट में थी वो फौरी तौर पर एक्टिव हुई। एक वन मैन शो नहीं होता, आलिया हमसा कुछ नहीं है। इसके पीछे उस दिन जो वहाँ MPs पहुँचे उनका क्रेडिट है, उस दिन जो इस टीम ने काम किया उसका क्रेडिट है, जो उस दिन वहाँ कारकुन पहुँचे उसका क्रेडिट है, उस दिन जो वहाँ पर MNAs पहुँचे उनका क्रेडिट है, जो नहीं पहुँचे उनको पहुँचना चाहिए था। बस मैं सिर्फ इतना कहूँगी। आखिर में आप ये बता दीजिएगा, अगर कल को अलीमा आपा दोबारा कॉल देती हैं तो आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, आपका क्या प्लान होगा? आप इस वक्त से कुछ सीखेंगी, आपका क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी होगी कि किस तरह से पंजाब को लीड करते हुए आपने आगे वहाँ पर जाना है, अडियाला में देना करना या कहीं और देना है? क्या प्लान होगा? मैं 2-3 चीज़ों को क्लैरिफाई कर दूँ। पहली चीज़ ये है, हम ये फोर्सी कर रहे थे। देखें अलीमा आपा ने सिर्फ ये बात की थी कि वो अपनी फैमिली के साथ बैठेंगी। उसके बाद मुराद सईद साहब ने जिस तरह से कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। वो खान की बहनें हैं, हमारी इज्जत है। अगर किसी भी सियासी वर्कर की फैमिली भी बैठती तो मैं उसके साथ भी बैठती, ये तो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, जितने मैं बिल्कुल बैठती। हमारा जो तय हुआ था और सबके लिए कन्वे हुआ था, मैं आज क्लियरली बता देती हूँ, हमारा ये तय हुआ था, हमें ये लगता था कि ये इसको एक्सक्यूज़ बनाएंगे और इसको एक्सक्यूज़ बनाकर ये वहाँ पर उनकी मुलाकात रोक देंगे या सिक्योरिटी रिस्क कह देंगे। पंजाब को रिप्रेजेंट करने, जाहिर है मैं किसी को नहीं कहूँगी, अगर मैं खुद ग्राउंड पर नहीं होंगी, मैं, हमारे अपोजिशन लीडर साहब, और वो पहुँचे, हमारे चारों रीजनल प्रेसिडेंट साहब जो पंजाब को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वहाँ पर आपा के साथ जाकर इजहार यकजहती करेंगे। इसी तरह से हमारे वकला खड़े होंगे, लेकिन हमारे जो MPs हैं उनको ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स थे कि आप लोगों ने अडियाला के पास रहना है, अडियाला पहुंचना नहीं है। इन केस की उनकी मुलाकात नहीं होती तो तब PTI पंजाब ने उनको ये कॉल दी जिस पर वो लोग पहुंचे। और उसके बाद बाकियों के लिए कॉल ये थी कि आप लोगों ने अपने अपने रीजन से चल पड़ना है। लेकिन इलेक्टेड MPs के लिए ये पर्टिकुलरली कहा गया था और नॉर्थ की तंजीम के लिए ऑर्डर से कि आपने आसपास रहना है, और अकॉर्डिंगली ये चीज़ हुई। और उसके बाद आगे आधे लोग रास्ते में थे और मैं गिरफ्तार हो चुकी थी, तो हमें ये पता चला कि पीछे से कॉल ऑफ कर दिया गया। हमारे काफ़ी लोगों की हमें ये कंप्लेंट आई कि हम तो रास्ते में थे, हम तो पिंडी पहुंचने वाले थे या हम पिंडी पहुंचना चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ चल रही थी रेज़ा सुल्ताना साहिबा के बारे में, आलिया हमज़ा के बारे में, अब आपको क्लैरिफाई हो गया था। हर वो चीज़ जो आपको चमकती भी दिखे वो सोना नहीं होती और वो सच्ची भी नहीं होती, तो ये आज क्लैरिफाई हो गया है। आलिया हमज़ा जिस तरह से खड़ी हुई, ये नाज़रीन किराम मिसाल बनती है कि ख़वातीन वाकई जी 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 प्लीज़। और रिक्वेस्ट है, सिर्फ रज़िया के साथ ये नहीं किया गया, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तब लोगों को क्यों याद नहीं था जब वो लियाकत बाग मेरे साथ पहुंची? तब लोगों को क्यों याद नहीं था जब वो D चौक पर मेरे साथ शेल खा रही थी?
तब लोगों को क्यों याद नहीं था 26 नवंबर को उनका बेटा यहाँ ICU में पड़ा हुआ था और वो मुझे कह रही थी कि मैंने तुम्हारे साथ जाना है. उसके बावजूद मैं लोगों को सिर्फ इतना कहलाना चाहती हूँ, उनके जाने के ऊपर अगर कोई भी सियासी वर्कर जाते हैं तो सियासी वर्कर के खान से मिलने के ऊपर सबको फ़ख्र होना चाहिए. सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरे साथ, मुझे तो देखें हमें तो बहुत मौके मिलते हैं अपने लीडर के साथ, मुझे इनके ऊपर, और ये बहुत मेहनत करती हैं, ये किसी एक दिन अपने घर नहीं बैठी, बावजूद इसके ये मेरे साथ एक एक शहर जाती हैं. और दूसरी बात, जिन लोगों को ये लगता है कि हमें किसी पैगामात के लिए ये करना पड़ता है, उन्हें जेल इंतज़ामिया से उस दिन की फुटेजेस ज़रूर मंगा लेनी चाहिए कि हमारी इस बात पर वहाँ कितनी लड़ाई हुई है. नहीं तो आसिफ नसवाना साहब मौजूद हैं, न्याजुल्लाह न्याजी साहब मौजूद हैं, मिशाल मौजूद है कि हमने उनके साथ ये कहा है कि हम आप पर कंटेम्प्ट लगाएंगे. एक और बंदे को जिसको बहुत बुरी तरह से सारे एपिसोड में डॉक्टर अली इमरान आदि PTI की क़यादत के GHQ के केसेस में ज़मानत उस शख्स ने कराई है, अपने हाथ से उनके मचल के अपनी जेब से उन्होंने अदा किए हैं, उनकी श्योरिटी बॉन्ड्स उन्होंने दिए हैं. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, FIA का केस हो, कोई और चीज़ हो, वो बंदा वहाँ पर पहले से मौजूद होता है. खुदारा और खान साहब से वो हर GHQ के केस में मिलते हैं और खान साहब उनको बहुत अच्छी तरह पहचानते हैं. सिर्फ इसलिए कि ये लोग अंदर चले गए, मैं इतना कहूँगी, मुझे खुशी है. अल्लाह करे आइंदा भी लोगों की लॉटरी निकले, आइंदा भी वर्कर्स अंदर जाएं. ये तो देखें, अब तो मैं लोगों को ये कहूँगी मेरे साथ तो ज़रूर जाना, मुझे रोक लेंगे, अगलों को भिजवा देंगे, मैं अगली बार आगा आपको लेकर जाऊँगी. और दूसरी बात, मैं सिर्फ इतना बता दूँ, सब लोगों को इतना बता दूं, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है. मेरा फ़ोन टूट चुका था, मैं ये पहले नहीं देख सकी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा अफसोस इस चीज़ पर हुआ है, हम तो हर एक के लिए बात करते रहे. किसी भी खातून पे जुल्म हुआ, मेरे साथ कितना जुल्म हुआ, किसी ने बात करने की कोशिश नहीं की, किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की. अगर मैं इतना ओपन चैलेंज कर रही हूँ कि अपनी मर्ज़ी के डॉक्टर से मेडिकल करवा लें, तो इतनी तो शर्म आनी चाहिए कि आपने एक चीफ ऑर्गेनाइज़र को मैन हैंडल कराया. इसके बाद आकर थीफ मिनिस्टर कम से कम रोना नहीं रोएगी और उसकी कनीज़ें हमारे आगे रोना नहीं रो सकती. तो इन दो लोगों को मैं वाकई ये कहूँगी और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, जेल इंतज़ामिया को इसके लिए सरजनिश करें, जेलर साहब की करें और बिल्कुल करनी चाहिए. और नसवाना साहब इंशाल्लाह कंटेम्प्ट करेंगे, मैं खुद उसमें हाजिर होंगी, सबको. एंड वी स्टैंड विद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, दैट्स द ओनली. थैंक यू सो मच सर. ये है पाकिस्तान, ये है हमारा नया पाकिस्तान जो बनता चला जा रहा है, जिसको तोड़ा गया था. पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद.